नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.83। पुरुष पत्नी व्रत धर्म पालें। जिस प्रकार नारी के लिए पतिव्रत धर्म का पालन आवश्यक है, उससे भी अधिक यह आवश्यक है कि नर पत्नी व्रत धर्म का पालन करें। दोनों का स्तर एक है, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को के कर्तव्य और अधिकार समान हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं। यदि वैसा कुछ भी हो तो उसमें नारी वरिष्ठ है और नर कनिष्ठ, क्योंकि मनुष्य का जन्म नारी के पेट से ही होता है। उसी का दूध पीकर और स्नेह सहयोग पाकर वह सुखी रहता है और समुन्नत बनता है। पतिव्रता की महिमा सर्वत्र गाई गई है, चर्चा भी बहुत होती है, जोर भी उसी पर बहुत दिया जाता है, किंतु यह भुला दिया जाता है कि ठीक वैसा ही कर्तव्य पति का भी है। सीता जैसी पतिव्रता तभी हो सकती हैं जब राम जैसे एक पत्नी व्रत निभाने वाले पति हों। रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपना पति मरते ही विभीषण के साथ विवाह कर लिया था। दुराचारी एवं कुदृष्टि रखने वाले पतियों को पत्नी से पतिव्रता होने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ कहने या वैसी आशा रखने का अधिकार उसी पति को है जो स्वयं पूर्णतः सदाचारी रहा हो। रामायण के पत्नीव्रत पालन करने पर ठीक उतना ही जोर दिया है जितना कि पति व्रत धर्म पर। व्यभिचारी पुरुषों की उल्टा स्त्रियों की अपेक्षा कम निंदा नहीं की गई और उनको कम दंडनीय नहीं कहा गया। मानस के अनुसार स्त्री एवं पुरुषों को परस्पर एक दूसरे के प्रति समान रूप से कर्तव्यपरायण होना चाहिए। उल्लेख है कि राम राज्य में समस्त पुरुष एक पत्नी व्रत धारण किए हुए थे और हर नारी मन कर्म से पतिव्रता थी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। हर श्रेष्ठ समाज में जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं यही मर्यादा होती है। जनकपुरी के नर नारी भी सभी पवित्र आचरण वाले और ज्ञानी गुणवान थे, कोई किसी से पीछे नहीं था। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नारी के प्रति पवित्र दृष्टिकोण को मानस में बहुत महत्व दिया गया है। अरण्यकांड में महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि जो पराई नारी को माता के समान और पराय धन को विष के समान समझते हैं, उनका मन ही तुम्हारा घर है। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय विषते विषकारी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। पत्नी व्रत भंग और पर स्त्री गमन एक ही तथ्य के दो नाम हैं। रामायण में पतिव्रत के पालन की तरह पत्नीव्रत पालन शब्द तो नहीं आता, तो भी पर स्त्री गमन की निंदा के रूप में तथ्य वही प्रतिपादित किया गया है। पर स्त्री गमन की निंदा अनेक प्रसंगों में आती है। राम वन गमन के प्रसंग में भरत जी शपथ खाकर कहते हैं, यदि राम को वन भेजने में मेरी सम्मत हो तो लंपट और परदार व्रत लोगों की जो दुर्गति होती है वही मेरी हो। लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों में तिनकी गति घोरा, जो जननी ये सम्मत मोरा। स्पष्ट है कि वे ऐसे व्यक्ति जो बहुत निकृष्ट समझते हैं। लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा को समझाने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि व्यभिचारी को सद्गति मिलना उतना ही कठिन है जितना आकाश से दूध दोहना। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन सुभक्ति व्यभिचारी। लोभी जस चारु गुमानी, नभ दूध चाहती ये प्राणी। यही मत काकभूषणी जी के गरुड़ के प्रति व्यक्त किया है, करते हुए कहते हैं कि दुष्टों के संग रहने वाले को कभी सुमति नहीं मिलती और न पर स्त्रीगामी कभी कलंक और दुर्गति से बचता है। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रहाइया कलंका। काहु सुमति की खल संजामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। मानसकार ने स्त्री चोर शब्द को बहुत बुरी गाली माना है। अंगद रावण को उसी की भरी सभा में स्त्री चोर, कुमारगामी, कामी कहकर लज्जित करते हैं। रावण से प्रत्युत्तर भी देते नहीं बनता। रे त्रिय चोर कुमारगामी, खलमल राशि मंद मति कामी।
विभीषण अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए रावण को परस्त्री के प्रति मोह रखने की हानि बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे न केवल आपका वरन समस्त परिवार का नाश होकर रहेगा। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखने से मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है, वह पशु और राक्षस हो जाता है। शिवजी पार्वती जी को असुरों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति की तेजस्वी भी नष्ट हो जाती। कामुकता के दुराचार में लिप्त होने के कारण प्रतापी रावण कुत्ते की तरह सशंक होकर चलता है। कुपंथ अपनाने का यही परिणाम होता है। जाके डर सुर असुर डराही, निशि न नींद दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान की नाई, इत इत चलई चला भणियाई। इत उत चलई इत उत चितई चला भणियाई। आशय यह है कि रावण जैसे प्रतापी भी इस दोष के कारण कायर हो गया। अंगद ने तो उसे मृतक के समान ही बतला दिया। तदनुसार काम वासनाग्रस्त को मरा हुआ ही मानना चाहिए। उसके सारे जीवन तत्व नष्ट हो चुके हैं। कौल काम बस कृपनि विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। और रावण वध के उपरांत देवता अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रावण के सर्वनाश का कारण उसका समाजद्रोही खल कामुक होना ही था। वह कुमारगामी अपने पापों से आप ही मरा। विश्वद्रोह रत यह खलगामी, विश्वद्रोह रत यह खलकामी। निज अघ गयो कुमारगामी। न केवल पर स्त्री गमन पाप है, वरन स्व स्त्री को भी धर्म पत्नी सहचरी की शालीन भावना छोड़कर रमणी कामनी की दृष्टि से देखना निंदनीय है। संतानोत्पादन की नितांत आवश्यकता हो तो बात दूसरी, अन्यथा अपनी स्त्री को भी स्नेह भाजन साथी सहचर की पवित्र दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। भले ही शरीर संपर्क न हो पावे, पर यदि किसी पुरुष द्वारा किसी नारी के प्रति अथवा किसी नारी द्वारा पुरुष के प्रति कामुक कलुषित दृष्टि रखी जाती है, तो उस दृष्टि दोष को कामी ही कहा जाएगा। कामकों को भी लगभग व्यभिचारी की श्रेणी में ही रखा गया है और रामायण में उस मानसिक व्यभिचारी की भी कम निंदा नहीं की गई। पाप काल कलयुग से भरे हुए मनुष्य किस प्रकार कामुकता की दुष्प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाते हैं, इसका दुखद उल्लेख इस प्रकार मिलता है। नारी विवश नर सकल गुसाई, ना चाही नट मरकट की नाई। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। कुलवंत निकारही, नारी सती गृह आनहि चेरी निवेर गति। कामी क्रोधी लोभग्रस्त मनुष्यों को राम कथा सुनाना व्यर्थ होता है, क्योंकि उनका ध्यान भगवान की तरफ होता ही नहीं। वे केवल विकृत बातें ही सुनना चाहते हैं। कहि न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजे सचराचर स्वामी। कामुक का एक और भी स्वरूप है, वह है ग्रहासक्त। घर वालों के मोह में ग्रसित रहकर उन्हीं के लिए मरना खपना, अपने सामाजिक कर्तव्यों को भूल बैठना भी निंदनीय है। कहा गया है कि जो कामी घर परिवार में ही पूरी तरह आसक्त है, वे अंधकूप में पड़े हुए मूढ़मती लोग भला भगवान की बात क्या जानेंगे। काकभूषण जी कहते हैं कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति प्रभु को नहीं जान सकता। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ परे तम कूप। इसके विपरीत कामादि विकारों से मुक्त मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी ही नहीं, ईश्वर के समान कहा गया है। सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि जिसे विषय विकारों ने नहीं घेरा, जो कामुक कटाक्षों से नहीं विधा, हे राम तुम्हारे ही समान है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जिहि गिरन बंधाया,
सो नर तुम समान रघुराया। हम भी इन आदर्शों का अनुसरण करके क्यों ना प्रभु त्रि और ईश्वर तुल्य बने। नमस्कार, आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल अगले पति पत्नी की अनन्य एकता पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए जय गुरु।